इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात तुमको वह जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। परमेश्वर कह रहा है, देखिए ये अब हुआ नहीं है, 12वें अध्याय में होता है। जाते वक्त कहता है सबके आंखों में मैं तुम्हें दया दिलाऊंगा। परमेश्वर ने क्या तुम्हें आशीष दिया है? अगर आशीष दिया है तो दया आपके अंदर से प्रकट होगी, इम्पॉसिबल कार्य प्रकट होगी और जाते वक्त एम्प्टी पॉकेट नहीं जाओगे। एम्प्टी पॉकेट होना ही नहीं चाहिए। कुछ दिन देखिए एक आदमी कहता बहुत बड़ा सेवकाई है, कहते कि बैंक बैलेंस ही नहीं है, एम्प्टी सेवकाई करते हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। मैं एम्प्टी पॉकेट सेवकाई नहीं करना चाहता। समझ में आई मेरी बात है? किसी भी चीज के लिए प्रार्थना नहीं, किसी भी कार्य के लिए प्रार्थना मत कीजिए। हाथ में पैसे होना चाहिए, करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं रहूंगा। मेरा जीवन कभी भी एम्प्टी पॉकेट के रूप में नहीं रहेगा। आमेन। देखिए पर्स में पैसे ही नहीं है। क्यों ये पर्स चाहिए? फेंको उसे दूर। एक पर्स होना चाहिए, उसमें पैसे होने चाहिए। पैसे नहीं है तो कम से कम कार्ड होना चाहिए, या फिर सेलफोन में जीपी वीपी कुछ तो होना चाहिए। दरिद्रता कभी मत बोलिए। परमेश्वर स्पेसिफिकली बोलता है, हाँ बोलता है, कभी खाली हाथ मत रहिए, खाली हाथ मत रहिए। पढ़ते हैं वापस, तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी पड़ोसन और अपने अपने घर के पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी और तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहराना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। लूटोगे मतलब पैसे जो इनको आने थे वो हैं। ये जब जितनी बातें हमारे गहरे मन में जाती है तभी हमारी आत्मा समृद्धि पाती है। उत्पत्ति 12वां अध्याय और उसका 31वां वचन। पहलौटा जब मर जाता है उसके बाद की बात है। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर, और इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच के लोगों, निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और बैलों गायों को साथ ले आओ और मुझे आशीर्वाद दे दो। मिस्री जो कहते थे कि हम में सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोग पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंदुआए आटे को बिना खमीर दिए कटोतियों समेत कपड़े और बांध के अपने अपने कंधे पर डाल दिए। और इसराइलियों ने मूसा से कहने के अनुसार मिस्रियों सोना चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया और इसराइलियों ने मिस्राइलियों को लूट लिया। देखिए अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं उन्होंने बोरो किया। बोरो मतलब कर्जा लिया, नहीं कर्जा लेकर धोखा देना नहीं है। कान में जो पहना है उसको उठाकर ऐसे लेकर भाग जाना नहीं। उन्होंने पूछा, पिछले हफ्ते तुमने एक हीरे का एक गहना पहना था, निकाल के तो दे दिया उन्होंने। जो कुछ भी उन्होंने मांगा सब कुछ लेके दे दिया, क्योंकि वही दया है। जो नामुमकिन है उसको मुमकिन में करना ही दया है। कौन करता है? परमेश्वर पूरा ऑर्केस्ट्रेट करता है, सब कुछ वही करवाता है। देखिए बैठकर, क्योंकि उसके लोग कभी खाली हाथ ना जाए, गरीबी में ना रहें। बाहर जाते हैं, सोना चांदी लेकर जाते हैं। कौन है इतना बड़ा समूह जा रहा है? कौन है? गुलाम लोग हैं। कौन है? गुलाम है क्या? देखिए उनके गर्दन में चेन है, ब्रेसलेट है। वे सब लोग बिना गहने पहने हुए नहीं थे, गहना पहने हुए लोग थे। वहां जाकर लड़की नहीं देखते, कोई है जो गहना नहीं पहनता है, ढूंढे को कोई नहीं मिलेगा। है मर्द स्त्री सब गहना पहनते हैं। समझ में आए मेरी बात आपको? सबके सब गहना पहनकर जाते हैं, बहुत ही कॉस्टली सूट पहनकर जाते हैं। ये चर्च में कौन जा रहा है भाई? अरे ये तो वो उस चर्च में जाते हैं, वो है बेकार के लोग हैं, गरीब लोग हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। जा रहे हैं ना,
परमेश्वर के लोग हैं, बहुत ही अच्छा है ये लोग। अगर आप एक जगह में जाएं तो उस जगह में एक एटमॉस्फेयर और परिस्थिति को बदलना चाहिए। अगर आप अंदर आ जाए तो वह एटमॉस्फेयर बदल जाना चाहिए। चार, आशीष होना चाहिए, परमेश्वर के लोग हैं उसका सबूत होना चाहिए। मन में रखिए इन बातों को। मैं कभी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। परमेश्वर अपनी आशीषों की आज्ञा देता है, दया ऑपरेट करता है। यह सब कौन करता है? परमेश्वर उसे करवाता है। देखो भाई,